नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर शुभांकर चटर्जी। आज मैं आपको बताऊंगा शरीर को निरोगी अवस्था में कैसे रखें। सबका पहली बात तो प्रकृति अलग अलग है ना, और सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। तो हम लोग अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें तो यह मुख्यतः तीन चार कारणों से ही होता है ना। तो उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप एक निरोगी स्टेट को प्राप्त कर सकें। अब पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा हमारे शरीर में कितने प्रकार के दोष माने गए, जो कि है पहला मानसिक दोष माना गया है, दूसरा शारीरिक दोष माना गया है। मानसिक दोष में पहले ही आएंगे सत्व, रज और तम, और शारीरिक दोष में आएंगे वात, पित्त और कफ। यह त्रिदोष, त्रिस्तंभ माने गए हैं हमारे आयुर्वेद। इसी के बैलेंस या इम्बैलेंस होने से ही हम लोग को रोग की उत्पत्ति होती है। पहले हमको यह समझना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए पहले हमको और थोड़ा डिटेलिंग पे जाना पड़ेगा, जो कि है हमारे महाभूत। हमारे जो शरीर के महाभूत हैं वह 5 महाभूत से बने हैं। वह है जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। यह 5 महाभूत से ही हमारे शरीर में सब चीजें ऊपर नीचे होती है, और इसी से हम लोग के वात, पित्त, कफ यह इसी के कॉम्बिनेशन से बने। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि भैया निरोगी अवस्था के लिए इसका स्टेट ऊपर नीचे हो गया तो आपको निरोगी अवस्था नहीं मिल पाएगी। यहीं से रोग की उत्पत्ति होती है। तो वात जो है वह वायु और आकाश को निर्धारित करता है, क्योंकि इसी के संरचना से वात बना है। जो पित्त है वो अग्नि को, और जो कफ है वह जल प्लस पृथ्वी को। ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं और अच्छे से कि भाई इसको हम कैसे अपने लाइफ रूटीन पे ला सकते हैं, है ना, और कैसे हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जो कि सबकी प्रकृति अलग अलग है। कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है, कोई किसी के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे वात पित्त कभी हो गया, वात एक पित्त कफ, है ना, और ऐसे करके इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग बने हुए हैं। तो पहले आपको अपनी प्रकृति जाननी पड़ेगी, है ना, उसके बाद फिर आप उसके अनुसार इलाज कर सकेंगे। हाँ, तो पहले ही आपको अपनी प्रकृति जाननी है। तो मतलब कैसे समझना है कि वात का अगर पेशेंट है ना, या वात उसको हो रहा है, या वात की प्रकृति ज्यादा बन रही है उसके शरीर पे, तो वो पतला दुबला रहेगा, ज्यादा इधर उधर काम करने के लिए भागता दौड़ता रहेगा, है ना, उसका लाइफ स्टाइल ही वैसा रहेगा। उसको उतना ज्यादा जो मतलब ऐसे फट से काम किए फट से छोड़ दिए, उस प्रकार की प्रकृति वाले वात प्रकृति के होते हैं। और पित्त प्रकृति वाले जैसे उनको कितना भी खाना दे दो, है ना, वो खाएंगे और फटाक से उनका पच जाएगा। इसको तीक्ष्ण नगरी बोलते हैं। या एकदम कम हो जा रहा है आपका खाना, हाँ, जो कि आप देख रहे होगे कि भाई बहुत कम हो रहा है, मतलब आपका पित्त दोष कम होते जा रहा है, एक स्तर से कम होते जा रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए। वो रोग को ही प्रकट करेगा। तीसरी बात रहती है कफ की। तो कफ वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, साफ बोलूं तो कफ वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनको काम धंधा उतना ज्यादा करने पे, जो मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, अपना इंस्टेंटली करने पे वो नहीं हो पाएगा उनसे, है ना। उन लोग अपने आप को एक जगह बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, है ना, और ज्यादातर फटीकनेस महसूस करते रहते हैं। तो उनको कफ प्रकृति ज्यादा हो रही है। इस प्रकार से समझे, हेल्दी अगर ज्यादा हो गया है ना, तो वो कफ प्रकृति की ओर जा चुका है, तो उसको कुछ ना कुछ कफ से ओरिएंटेड ही बीमारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि उनको वात का बीमारी होगा, ऐसा नहीं होगा कि उनको पित्त का बीमारी होगा। यहाँ जिस जिस हिसाब से मैं आपको बताया हूँ, आप उस हिसाब से अपने आप को एनालाइज करें। उसके बाद फिर मैं जो रूटीन बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहले हम लोग इसका ट्रीटमेंट पे देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको नेट पे अवेलेबल है। आपको पता चल जाएंगी कि भैया इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है। लेकिन वो सब आप करोगे तो कोई मतलब की बात बैठती नहीं, क्योंकि सबका आयुर्वेद के अनुसार क्या हर व्यक्ति अलग अलग है ना। तो मैं एक कॉमन ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो नॉर्मल इंसान कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है। पहले बात तो अपना रूटीन को सही करो आप, है ना। रूटीन अगर सही है तो भाई आपका शरीर में बहुत सारे दोष तो ऐसे ही कम हो जाते हैं, जो कि उसका सब अलग अलग टाइम से चलते हैं, उसमें ही प्रॉब्लम होता है। आप एक रूटीन बांध लो कि भैया मैं सुबह उठना है मेरे को, है ना, सुबह ही उठना है। ये नहीं कि आप 12 बजे उठ रहे हो, रात दोपहर में उठ रहे हो, या
इस प्रकार का नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप अपना पानी का जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छा बना के रखो। 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी आपको डेली जरूरत रहता है शरीर पे, आप ये मान लो मेरा बात को। दूसरी बात ये है कि पानी आप एक झटके में पूरा गटगट गटगट करके नहीं पीना है, पीना ही नहीं है वैसा। आपको उसको चाय समान पीना है। सिप 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 करके पियोगे तो आपका पाचन शक्ति भी उतना बना रहेगा और शरीर में हर जगह जहां जल जाना रहेगा वहां जाएगा। ऐसा अगर एक झटके में आप पीते हो तो वो तो बस मोशन के लिए या प्रेशर बनाने के लिए ही है और कुछ नहीं है। ये बात को समझ लो। तीसरी बात ये है कि आपको कोई ना कोई एक एक्सरसाइज वो ऐड करना ही पड़ेगा अपने पूरे रूटीन में। आप कभी भी करो, बस इतना ध्यान पे रखना कि भैया वो मेरे को वो एक्सरसाइज करना है तो मैं इतने समय से खाली पेट रहूं, बस और कुछ नहीं। और आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, एकदम फटीकनेस की जरूरत नहीं है, शरीर को एकदम थकाने की जरूरत नहीं है। इतना कर लो कि भैया जिससे पसीना आ जाए। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा बोला गया है ना, कि हमको ठंडा पदार्थ नहीं खाना है। उसी से हम लोग का अपच, उसी से हम लोग के पेट की बीमारियां, उसी से हम लोग का शरीर में बहुत सारे रोग प्रकट होते ही हैं। हम लोग आए दिन आजकल कोल्ड ड्रिंक सोडा वगैरह सब पी ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं पीना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है बात मेरा, तो भाई आप अगर निरोगी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो, हल्का हल्का गर्म चीज ही खाओ। खाना बन गया है तुरंत खा लो, उसको वेट मत करो कि भैया हम लोग ऐसा कर लें, नहीं तो फिर उसको गर्म करके खा लो। आप उसमें गरम गरम चीज डालोगे तो वो जल्दी पचेगा और आपको शरीर में भी लाभदायक देगा। पांचवा सबसे मुख्य मुख्य आयुर्वेद में बोला गया है वो है योगा। आप योगा करोगे तो बहुत सारे डिजीजेस का उसमें निवारण है। पहली ही बात, आपको कोई दूसरी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप योगा भी कर लोगे ना तो आप बहुत सारे रोगों से बच जाओगे। और बहुत सरल सरल चीजें हैं योगा में भी, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम कठिन की ओर ही जाएं। हम लोग नॉर्मल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्राणायाम कर लो आप, सबसे पहला प्राणायाम कर लो, उसके बाद एक आध आसन कर लो, बस। और तो आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, है ना। प्राणायाम का प्रैक्टिस आपको नेट पे बहुत मिल जाएगा, आप बोलेंगे तो फिर मैं एक और वीडियो प्राणायाम पे बनाऊंगा, है ना। लेकिन अगर दूसरे में योगा में आप कोई आसन की बात कर रहे हैं तो आसन में दी बेस्ट खाने के बाद का आसन है वज्रासन। वज्रासन में आप बैठो आराम से, है ना। वो बहुत धीमे, पहले पहले लगता है कठिन है, बहुत दर्द होता है, उसके बाद फिर धीमे धीमे वो उसके समान कंफर्टेबल आसन कोई नहीं है, ये मेरा बात समझ लो, है ना। उसके बाद फिर अब उसी में प्राणायाम वगैरह करूं, आपका बहुत अच्छा डाइटरी हो जाएगा। और डाइट अगर सही है तो आज के डेट में आप बहुत सारे रोग से बच गए, है ना। दूसरा बात, प्राणायाम में आपका वात और कफ दोनों बैलेंस हो जाता है, ये आप समझ लो, है ना। तो ये सबको आप एक साथ में जब करोगे तो आपको लगेगा कि भाई हमारा शरीर में बहुत ज्यादा ही ऊर्जा है, बहुत सारा ओज बन रहा है, हम इम्यूनिटी बहुत हमारा स्ट्रांग हो गया है। ये सबसे लेके आप पूरा एक कॉम्बाइंड बना सकते हो, अपना लाइफ को अच्छा बना सकते हो, है ना, जो कि आपको बहुत सारे मेडिसिन खाने से बचा लेगा। ठीक है। हाँ, और मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये आप समझ लो बात को। ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा, है ना। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका कोई रिकमेंडेशन है तो वो भेजें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको आगे का इंफॉर्मेशन दे दूंगा, हाँ कैसा क्या है ना। तो इसको पूरा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।